उम्र एक दिमागी ख्याल है, इंसान दिल से जवान होना चाहिए। कैसे हो दोस्तों, आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर तृप्ति बारोट और मैं हूँ एक लाइफ एंड हेल्थ कोच। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फूड हमें खाने चाहिए जिससे हम ऑलवेज यंग बने रहे और हमारा एजिंग प्रोसेस कम हो और ऑलवेज हम हेल्दी भी रहें। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एजिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं एंड कौन कौन से फूड हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे एजिंग प्रोसेस कम होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हमें कौन कौन से फूड इंक्लूड करने हैं जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस भी कम होगी और हम हेल्दी भी रहेंगे और हम हमेशा यंग भी दिखेंगे। तो सबसे पहले, एजिंग का प्रोसेस ऑलवेज स्किन पे नहीं होता। लोगों का ये मानना है कि ये स्किन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है और साइंस भी यही कहती है, अगर आप हेल्दी हो, अगर आपके सारे फंक्शन जो आपके ऑर्गन फंक्शन हैं वो रेगुलरली यंग के हिसाब से काम करते हैं, आपका लीवर, हार्ट, किडनी, ऑल ब्रेन फंक्शन अगर यंग है, हेल्दी है, देन यू आर यंग। तो आपको सिर्फ स्किन के लिए नहीं हेल्दी देखना है, पर आपके ऑर्गन्स भी फंक्शन हो, उसके लिए जो फूड इंक्लूड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ऑलवेज यंग दिखने के लिए, एजिंग प्रोसेस कम करने के जो मेन रिस्पॉन्सिबल फूड है, विटामिन सी रिच फूड आपको इंक्लूड करना है, जिसमें आंवला, ऑरेंज, लेमन, कीवी, ये सब विटामिन सी रिच फूड है जो आपके डेली डाइट में आपको इंक्लूड करना है। विटामिन सी रिच फूड से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, शाइन करती है, देन आपकी आई एंड जॉइंट में भी हेल्प करती हैं, तो वो हेल्दी बनते हैं। तो विटामिन सी रिच फूड आपके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। देन सेकंड नंबर पे आता है करक्यूमिन। वो करक्यूमिन जो एक तत्व है जो टर्मेरिक में पाया जाता है। तो टर्मेरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर आपको हर हमारी सब्जियों में इंक्लूड मिलता ही है, तो हर सब्जियों में आपको खाना ही खाना है। इवन हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। वो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका लीवर फंक्शन अच्छे से काम करेगा। तो इंक्लूड टर्मेरिक पाउडर इन योर डाइट, डेली पे डाइट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लीवर फंक्शन भी इम्प्रूव होगा, एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। देन आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्रेन की एजिंग प्रोसेस को कम करेगा, आपके ब्रेन फंक्शन हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है वो कम हो जाएंगे। तो उस फूड्स में इंक्लूड करते हैं जो मोस्टली वेजिटेरियन फूड हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। उसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स, देन वॉलनट्स और पंपकिन सीड्स यूज़ कर सकते हो, और लेस अमाउंट में सोयाबीन में भी पाया जाता है। देन फोर्थ नंबर पे आता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड ऑल्सो इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, जो आपको पंपकिन सीड्स में मिलेगा, सनफ्लावर सीड्स में मिलेगा, देन सीसम सीड्स में भी वो ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है। देन आता है विटामिन डी। सम स्टडी ऑल्सो सजेस्ट दैट कि विटामिन डी भी एजिंग प्रोसेस को कम करती है। इवन एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब डिजीज़ को कम करती है। अगर आपका विटामिन डी लेवल रेगुलर है, हेल्थ मतलब नॉर्मल रेंज में है, तो आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको अपनी ऑर्गन की एजिंग प्रोसेस को कम करना है, तो आपको विटामिन डी रिच फूड आपको खाना चाहिए, और इवन आपको मॉर्निंग में सन बाथ भी लेना चाहिए। देन आता है अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर से आपको जो पीएच है जो अल्कलाइन होगी और आप में जो डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये तो हो गए फूड्स। ओवन पोमेग्रेनेट है, कोरिएंडर है, पपैया है, ब्लूबेरीज है। इससे क्या होगा कि जो ब्लूबेरीज है, पपैया है, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो आपका गट है वो हेल्दी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। देन कोरिएंडर क्या करता है कि आप अपने रिच में अगर कोरिएंडर, रोजली, धनिया रोजली इंक्लूड करते हो तो वो टॉक्सिस जो रेडिकल्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो रिमूव करता है बॉडी में से, तो उसको इंक्लूड करें। पोमेग्रेनेट जो लोग रेगुलर खाते हैं मॉडरेशन अमाउंट में, तो उनका एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हो गया कि हमें कौन कौन से डाइट इंक्लूड करने होते हैं। तो मैं एक शॉर्ट में आपके लिए हिंट्स बनाई है, आपके लिए हेल्पफुल टिप्स बनाई है जिससे आपका एजिंग प्रोसेस कम होगा। तो वो इसमें मैं फर्स्ट इंक्लूड करना चाहूँगी कि ऑलवेज आपको बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलवेज आपकी एवरी सिचुएशन में आपका एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रखो। कोई भी सिचुएशन हो, आपको ऑलवेज कीप स्माइल, आपको हंसते रहना है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो आपकी जो मेंटली होगा वो स्ट्रांग रहने का, तो आपका जो एजिंग मतलब आपकी जो प्रॉब्लम से लड़ने की जो प्रोसेस है वो
ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आप हेल्दी भी रहोगे और फिट भी रहोगे और यंग रहोगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज कीप स्माइल। देन आता है कि स्ट्रेस को रिमूव करो। जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए वो स्ट्रेस है, तो उसको रिमूव करोगे। तो स्ट्रेस रिमूव कैसे करोगे? आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ऑलवेज आपको 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस रिमूव होगा। स्ट्रेस रिमूव करने का एक अलग उपयोग ये भी है, अलग ये तरीका है कि आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से 1 आवर रिमूव कर दो। आपके घर में जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, जो आप 24 घंटे में आपके हाथ में मोबाइल होता है, आज के छोटे बच्चे से लेके कोई भी ओल्डर एज को ले लो, सबके हाथ में मोबाइल है। वो 24 आवर्स, अगर आपके हाथ में से कोई मोबाइल 1 घंटा छीन लेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कोई पर्सनल ऑर्गन आपसे छीन लिया है। तो ये सब एडेप्टेशन है, उसको आप रिमूव करो। तो मैं तो कहती हूँ 24 आवर्स में 1 आवर ऐसे होना चाहिए कि आप मोबाइल से दूर हो, अपने आप को टाइम दो। वो जो आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटी करो, स्विमिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, प्लेइंग फुटबॉल कर दो, बैडमिंटन खेल लो, या फिर कोई भी पेंटिंग कर लो। 1 आवर आप मोबाइल से, लैपटॉप से, सबसे दूर रहो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से। आप अपने आप से बातें करो, अपने आप को टाइम दो। तो वो क्या होगा कि आपके जो रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। तो वो भी एक यंग रहने का तरीका है। देन आप ये कर सकते हो कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट सलाड्स है, नट्स है, देन आता है ओटमील, अपने डाइट में इंक्लूड करो। और मैंने पहले भी बताया है कि ऑलवेज लोकली ग्रोन सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल ही खाना है। जो बाहर की चीज़ें जो हमारे एरिया में नहीं होती है वो नहीं खानी है। जो आपके एरिया में, जो आपकी वहाँ पे मिलती है, वो फ्रूट खाए, वो वेजिटेबल खाए और अच्छी प्रपोर्शन में खाए, तो आपके लिए हेल्दी बने रहेगा। तो ये सिंपल टिप्स है जो आपको यंग एंड हेल्दी बनाने के लिए और आपको जो एजिंग प्रोसेस है उसको कम करती हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस और डिजीज़ के लिए कौन से फूड खाने चाहिए और भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बनाइए। अगर आपके मेरे वीडियो आप सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।